और अभी मैं आपको वेनिस की पहली झलक दिखाता हूँ। ये नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। लेक कोमो से हम बाई बस अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे वेनिस सिटी में आए थे और अभी हम हैं यहाँ पे पिज़ाले रोमा सेंटर पे। तो ये वेनिस सिटी जो पानी पे बसी हुई है उसका ये एंट्री पॉइंट है। यहाँ से आगे कोई व्हीकल अलाउड नहीं है। यहाँ से आपको वेनिस घूमने के लिए बोट में जाना पड़ेगा या फिर आप बाई वॉक करके घूम सकते हैं। हम वेनिस में यहाँ पे ही 3 दिन रुकने वाले हैं। तो आज तो हम बाई वॉक करके ही वेनिस एक्सप्लोर करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, फ़िलहाल हमें यूरोप में और आज हमारा दिन है 14वां दिन है यूरोप में। और फ़िलहाल मैं हूँ वेनिस में। वेनिस में हमारा पहला दिन है। तभी सुबह में आए हैं, तभी हम वेनिस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये टाउन है यहीं पे। और बाकी कल और परसों 2 दिन है, तो आसपास के जो आइलैंड है वो भी देखने वाले हैं। और ये वेनिस का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। कैमरे में शायद कैसा दिख रहा है पता नहीं, लेकिन देखने में काफ़ी खूबसूरत है। जो आपने फ़ोटो और वीडियो में देखा उस तरह का ही लग रहा है। और मेरे पीछे जो अभी जो बोट चल रही है यहाँ की फेमस गंडोला बोट है, जो आपने काफ़ी मूवीज़ और वीडियोज़ में भी देखा होगा। और ये काफ़ी फेमस है यहाँ पे इसकी राइड। और बाकी यहाँ पे जाने के लिए तो टैक्सी होती है, जो बोट टैक्सी बोलते हैं वो होती है, जो वाटर टैक्सी होती है इस तरह की। ये वाटर टैक्सी प्राइवेट है। बाकी यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से ही बोट चलती है, उसको वेपरेटो बोलते हैं। तो जो वो आप यूज़ कर सकते हैं जाने के लिए। पिज़ाले रोमा जो सेंटर था उसके राइट साइड पे जो रास्ता था हमने वो अभी लिया है। और यहाँ से अब वेनिस का एक जो फेमस लैंडमार्क है वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। तो वहीं पे अभी हम जा रहे हैं। वेनिस जिसमें इस तरह से छोटी छोटी बहुत सारी कैनाल है। तो एक कैनाल की वजह से वेनिस छोटे मोटे आइलैंडों में बटा हुआ है। और यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा आइलैंड है छोटे मोटे, उससे ये वेनिस सिटी बनती है। इसमें इस तरह से ब्रिज भी बने हुए हैं काफ़ी सारे। फ़िलहाल हम वेनिस की गलियों में घूम रहे हैं। अगर आपके पास टाइम है तो पैदल यहाँ पे घूमिए। अंदर का नज़ारा आपको ये सब पैदल ही दिखाई देगा। बाकी बोट से जाओगे तो मेन जो कैनल के आसपास का एरिया है वही दिखेगा। यहाँ पे अभी आया तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे देखने को मिली। हमें भी आइडिया नहीं था। जैसे इंडिया में शेयरिंग ऑटो होता है, इस तरह से यहाँ पे शेयरिंग गोंडोला है। लेकिन ये बोट घूमने के लिए नहीं है, ये गोंडोला एक्चुअली ये जो ग्रैंड कैनाल है उसको क्रॉस करने के लिए है। और ये लाइन उसी की लगी है। और यहाँ पे उसकी प्राइस भी लिखी है उन्होंने।
तो ये है कैंपो सैन पोलो। ये एक हिस्टोरिक पब्लिक स्क्वायर है। तो इस तरह से यहाँ पे ओपन स्पेस है पब्लिक के लिए। आसपास चर्च है, काफे है और कुछ अपार्टमेंट है और बेंच भी है यहाँ पे बैठने के लिए। पहले के ज़माने में यहाँ पे गेम्स होते थे और मार्केट भी लगता था, लेकिन अभी पब्लिक इवेंट हो तो उसके लिए ये यूज़ होता है। और ये 11th सेंचुरी का एक ओल्ड चर्च है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ओपन स्पेस है इस तरह से। अभी जो ग्रैंड कैनाल है उसके नज़दीक ही हम पहुँचने वाले हैं और रास्ते में यहाँ पे ये एक 12th सेंचुरी में बना हुआ चर्च है। तो हम अभी आ गए हैं ये ग्रैंड कैनाल पे और यहाँ का ये नज़ारा आप देखिए, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो फेरी बोट चलती है वो दो कंपनी की है। एक जो कंपनी है ये अली लगुना करके जो सामने बोट है वो है, लेकिन वो प्रीमियम टाइप है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है और स्पेसिफिक जगह पे ही जाती है, लेकिन उसके लिए आपको टिकट भी अलग से लेना पड़ेगा। नॉर्मल जो डे पास वो सब टिकट होती है उसमें ये बोट में आप ट्रैवल नहीं कर सकते। और दूसरी जो कॉमनली यहाँ पे चलती है और यूज़ होती है जिसमें डे पास वो सब अवेलेबल है वो ये ACTV नेटवर्क की चलती है और उसकी प्राइस कम है और फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा है। वो सामने जो दिख रहा है वो फेरी बोट का स्टेशन है, उसमें जगह के हिसाब से नाम लिखा होता है और ABCD करके प्लेटफॉर्म होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक दूसरा ऑप्शन भी है जो प्राइवेट ऑप्शन है। जैसे आप सिटी में टैक्सी चलती है, यहाँ पे वाटर टैक्सी चलती है, मतलब बोट टैक्सी चलती है जो प्राइवेट है। तो आप हायर करके आपके होटल पे जाना हो, कहीं और जाना हो तो आप जा सकते हैं और उसके हिसाब से आपको प्राइस देनी पड़ेगी। बाकी गवर्नमेंट के तरफ से जो फेरी बोट है वो तो चलती ही है वेपरेटो, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वेपरेटो में क्या है कि हर जगह स्टेशन नहीं है। अगर आपको कहीं भी स्पेसिफिकली जाना हो, अपने होटल पे सामान बहुत ज़्यादा हो, तो आपको ये टैक्सी करनी पड़ेगी, प्राइवेट टैक्सी। और ये यहाँ की प्राइवेट जो टैक्सी बोट है वो इस तरह की होती है, उसमें भी टैक्सी का नंबर लिखा होता है। और ये है यहाँ की फेमस बोट गोंडोला, जिसकी राइड बहुत फेमस है। हम देखेंगे, हम भी करने वाले हैं, लेकिन पॉसिबल होगा तो आज या फिर कल करेंगे। फिलहाल मैं हूँ वेनिस में और अब वेनिस में घूमते घूमते हम आ गए एक बहुत ही फेमस लैंडमार्क है वेनिस का,
ये जो दिख रहा है ब्रिज, ये ब्रिज का नाम है रियाल्तो ब्रिज। ये काफ़ी फेमस है टूरिस्ट में। एक्चुअली वेनिस में बहुत सारी कैनाल है छोटी, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी कैनाल है उसका है ग्रैंड कैनाल है। तो ये ग्रैंड कैनाल है और ये जो ब्रिज बना है ये ग्रैंड कैनाल के ऊपर बना है, जिससे आप ग्रैंड कैनाल को क्रॉस कर सकते हो और उस साइड से इस साइड आ जा सकते हो। ये इस तरह का ब्रिज है जहाँ से आप चल के जा सकते हो और अंदर कुछ शॉप भी बनी हुई है। तो ये है रियाल्तो ब्रिज, बीच में शॉप बनी है और दोनों तरफ स्टेप्स है चलने के लिए। Where is Lola? Oh, that's the one. Oh. तो ये रियाल्तो ब्रिज क्रॉस करके हम ऑपोजिट साइड पे आ गए हैं। तो ये ऑपोजिट साइड पे हम अभी है और यहाँ से ऐसा नज़ारा है। और ये रियाल्तो ब्रिज का जो आगे का हिस्सा हमने देखा था, ये उसका बैक साइड का हिस्सा है अभी। रियाल्तो ब्रिज से थोड़ा आगे है तो यहाँ पे एक म्यूजिकल ओपेरा का शो है, लेकिन नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाके देखते हैं। तो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे एक छोटा सा एग्जीबिशन जैसा है जो फ्री है देखने के लिए, लेकिन आपको अगर ऊपर जाना हो म्यूजिकल ओपेरा में तो उसके लिए टिकट परचेस करना पड़ेगा आपको। प्लान तो था कि थोड़ा आगे देखने के लिए जाएंगे हम, लेकिन अभी शाम भी होने वाली है और थोड़ी थकान भी हुई है, तो अभी वापस हम रिटर्न होने वाले हैं। तो हम अभी यहाँ पे पहुँचे हैं। ये एकेडेमिया ब्रिज है जो ग्रैंड कैनाल पे बना हुआ है और यहाँ से लेफ़्ट साइड देखोगे तो इस तरह से ये ब्यूटीफुल नज़ारा है। और सामने जो दिख रहा है वो है चर्च ऑफ सांता मारिया और लेफ़्ट साइड पे ये ग्रैंड कैनाल सी लगून यानी कि जो समुंदर है उसके साथ ये मिल जाती है। ब्रिज से राइट साइड देखोगे तो इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बोट का वर्कशॉप हो इस तरह से लग रहा है, जहाँ पे वो बोट बनाते होंगे। बोट बनाते
ये यहाँ पे 16th सेंचुरी में बना हुआ ये चर्च है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये 19th सेंचुरी में बना हुआ एक गार्डन है छोटा सा, और प्ले एरिया है बच्चों के लिए। तो हम अभी यहाँ पे वापस आ गए हैं। जो हमने स्टार्ट किया था वो पिज़्ज़ाले रोमा, उसके नज़दीक आ गए हैं। वो जो सामने दिख रहा है वो ग्लास का बना हुआ वॉकिंग ब्रिज है। उसके उस साइड पे पिज़्ज़ाले रोमा जो मेन सेंटर है वो है एंट्री पॉइंट। वहाँ से हमने शुरुआत की थी। वो ब्रिज क्रॉस करके आप यहाँ पे सामने की ओर आओगे तो वहाँ पे रेलवे स्टेशन है। हमें एक्चुअली अभी सामने की ओर ही जाना है। वो सामने जो दिख रहा है वो है यहाँ का रेलवे स्टेशन, जिसका नाम है सांता लूसिया, और उसके सामने ही बोट का स्टेशन भी है। तो आपको रेलवे स्टेशन पे आना हो या यहाँ से फिर कहीं जाना हो तो आपको बोट इजीली सामने से ही मिल जाएगी। ग्रैंड कैनाल पे बना हुआ रेलवे स्टेशन के पास में ही है ब्रिज स्कालसी। ये क्रॉस करके हम सामने जाने वाले हैं क्योंकि हमारा जो होटल है वो उसी की तरफ है। तो इस वीडियो में इतना ही, और वेनिस के जो बाकी के टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो भी हम देखने वाले हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।